हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे जो बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर में जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट थर्ड ड्रग रिलेटेड टू जीआई सिस्टम। तो इसके हम पार्ट 6 लेकर आए हैं और ये लास्ट ड्रग है जीआई सिस्टम की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी जो भी ड्रग्स थी उसकी मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया है। तो अब आती है अपना टॉपिक एंटासिड्स की। एंटासिड्स जो ड्रग होती है वो क्या होती है? Antacids are alkaline substances that neutralize excess gastric acid in the stomach, providing symptomatic relief in acid-related disorder। तो एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड एल्केलाइनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी एंटासिड के अंदर जो बेस होता है उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं वो, जैसे ही अपन इनको इंटेक करते हैं तो जो अपने स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड अगर पहले से इंक्रीज है तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे हाई एसिड के अंदर, तो वो उनसे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। जैसे पेशेंट उसके पेप्टिक अल्सर हो गए थे तो वो ट्रीट होने की चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इन एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर, जो भी एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी ट्रीट होने में हेल्प करता है अपना एंटासिड जो ड्रग्स होती है वो। अब बात करते हैं एंटासिड ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट है सिस्टेमेटिक एंटासिड, सेकेंड है नॉन सिस्टेमेटिक एंटासिड। सिस्टेमेटिक में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, और नॉन सिस्टेमेटिक में अंदर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि जो एंटासिड होते हैं वो बॉडी के अंदर अपने स्टमक का एसिड के सिक्रेशन को कम कैसे कर देते हैं। तो अब आता है एंटासिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एंटासिड एंड HCl इन द स्टमक। तो जो एंटासिड होते हैं उनके अंदर होता है बेस, और जो अपना स्टमक होता है उसके अंदर होता है एसिड। जैसे अपन माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं एंटासिड्स का तो वो क्या करते हैं कि वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच, मतलब जो अपना स्टमक है उसकी पीएच बढ़ जाती है। पीएच का बढ़ने का मतलब जो एल्केलाइन या जो बेस का नेचर है, बेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है और एसिड कम हो जाता है। तो प्रोवाइड रैपिड बट शॉर्ट टाइम रिलीफ, तो तुरंत अपने को रिलीफ मिलता है, बट ये कुछ समय के लिए ही अपने को मिलता है। अब बात करते हैं कि एंटासिड जो ड्रग्स होती है उनका यूज अपन किन किन कंडीशन के अंदर करते हैं। फर्स्ट पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज अगर एसिड के सिक्रेशन ज़्यादा होने से हो रही है तो अपन इन ड्रग्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। सेकेंड है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसके इसोफेगस के थ्रू जो स्टोमक के कंटेंट है वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो उस कंडीशन में भी अपन एंटासिड्स का यूज करते हैं। थर्ड है गैस्ट्राइटिस। पेशेंट उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है स्टोमक की जो कहने का मतलब जो स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं इनके अंदर इन्फ्लामेशन अपने को देखने को मिले तो उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में भी अपन इनका यूज करते हैं। फिर आता है हार्ट बर्न। पेशेंट है तो उसके अंदर एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो जो अपनी चेस्ट होती है उसमें ऐसा फील होता है जैसे अपना जो हार्ट है वो जल रहा है, जलन होने लग जाती है। फिर आता है एडवर्स इफेक्ट की, जो अपने एंटासिड होते हैं उनका क्या क्या बैड इफेक्ट अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसमें अपने को डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर आता है एल्यूमिनियम साल्ट्स जो होते हैं उसमें अपने को कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर एंटासिड्स का अपन यूज कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन और किडनी स्टोन है ये दोनों देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम जो होता है उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिससे वो इंटेस्टाइन के अंदर अगर जमा हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अगर वो किडनी में चला जाता है और अगर वहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है तो किडनी स्टोन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे क्या होता है मेटाबॉलिक एल्कालोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन देखने को मिलता है। फिर बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि किन किन कंडीशन के अंदर अपने को एंटासिड्स का यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है सीवियर रेनल डिजीज। अगर पेशेंट उसके किडनी डिजीज है सीवियर, यानी सीवियर का मतलब होता है 25% जो किडनी 25 या 50% किडनी से ज़्यादा अगर किडनी डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में अपने को एंटासिड्स होते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी अपने को एंटासिड्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो जो ये दो कंडीशंस होती है मेनली इसमें अपन एंटासिड्स का यूज नहीं करते हैं। फिर आता है रोल ऑफ नर्स की, किन किन कंडीशन के अंदर अपन जो नर्स होती है वो एंटासिड्स है उनका यूज करती है। गिव आफ्टर मील्स एट बेड टाइम फॉर बेस्ट इफेक्ट। तो जो एंटासिड होते हैं वो पेशेंट को खाना खाने के बाद में जब वो सोने जाता है
तब अपन जो नर्स होती है उसको पेशेंट को देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। अवॉइड अनदर ड्रग आफ्टर एंटासिड टेकन मिनिमम 1-2 आवर। कहने का मतलब है कि अगर अपन ने एंटासिड है वो पेशेंट को दे दिया है तो उसके बाद में पेशेंट को कम से कम 1 या 2 घंटे तक अपन कोई दूसरी ड्रग है वो प्रीफर नहीं करते हैं। थर्ड है मॉनिटर बाउल पैटर्न। जो पेशेंट है उसके जो बाउल का पैटर्न है उसको भी अपने को मॉनिटर करना है कि पेशेंट वो कितना मतलब कितने बजे स्टूल पास आउट कर रहा है, कितना फ्लूइड इनटेक कर रहा है। तो ये भी अपने को जो नर्स होती है उसको देखना रहता है। फिर है टीच पेशेंट फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट है उसको अपने को बोलना है कि भाई जैसे पेशेंट है तो इसके अंदर एसिड की सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो पेशेंट को बताएंगे कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करो, जैसे फैटी फूड मत खाओ, ऑयली फूड है वो मत खाओ, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा होती है ना उसको ये इरिटेट करते हैं। इसलिए पेशेंट है उसको इन चीज़ों को नहीं खाना है या इन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डील किया एंटासिड्स का कि एंटासिड्स क्या होते हैं और एंटासिड का क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एक्शन, यूजेज और इसके एडवर्स इफेक्ट और नर्स का क्या रोल होता है एंटासिड को पेशेंट में देने में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी पार्ट 6 के साथ हमने जो जीआई सिस्टम है उसका आपके फार्माकोलॉजी के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट ड्रग्स है उसकी स्टडी कर ली है। तो अपनी आज जो शुरू की जो 3 यूनिट्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उनकी ड्रग्स का।